उस रात माइकल उस कैसीनो में जाता है जहां वह पिछले 3 महीनों से काम कर रहा है। उसने पूरे लेआउट और हर कैमरे की स्थिति को सीख लिया है। उसने सभी कर्मचारियों से उनकी प्राथमिकताओं और उनकी दैनिक दिनचर्या को सीखकर दोस्ती कर ली है। उसने नियमित ग्राहकों को भी अच्छे से जान लिया है। एक अच्छे कर्मचारी होने के नाते वह वीआईपी ग्राहकों की भी सेवा कर सकता है और कभी कभी उसे गोपनीय जानकारी भी सुनने को मिलती है। अपनी शिफ्ट समाप्त होने के बाद माइकल अपने चेहरे पर पहने हुए सभी प्रोस्थेटिक्स हटा देता है। अपनी पहचान को सुरक्षित रखें। यह पता चलता है कि वह एक ठग है और कैसीनो में अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। उसने विभिन्न मशीनों और तालिकाओं में छोटे यंत्र भी स्थापित किए हैं। 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह अंततः कुछ पैसे जीतने के लिए तैयार है। एक अलग वेशभूषा में वह कैसीनो में प्रवेश करता है और अपने फोन का उपयोग करके एक छिपे हुए गैजेट को सक्रिय करता है, जिससे शफलिंग मशीन से कार्ड बाहर निकलते हैं। फिर वह एक टेबल पर जाता है जहां वह अपने चुंबकीय पासे का उपयोग करके जीतता है, क्योंकि उसने पहले ही एक बटन स्थापित किया था जो उसे परिणाम बदलने देता है। इसके बाद वह एक वीआईपी ग्राहक के कमरे में प्रवेश करता है जो सो रहा है, क्योंकि माइकल ने उसमें एक निद्राजनक मिश्रित किया था। कार्ड्स के हेरफेर से उपजे गड़बड़ के बाद कुछ समय की शिफ्ट के दौरान वीआईपी खिलाड़ी प्राइवेट रूम में स्थानांतरित किए जाएंगे। इसलिए माइकल इस आदमी का गोल्ड पास और उसके महंगे कपड़े चुरा लेता है। अब माइकल सर्विस लिफ्ट की ओर दौड़ता है और कंट्रोल पैनल में अपना चिप लगाता है। जब नया कार्ड लाने वाला कर्मचारी उसे पाता है तो माइकल खोया होने का नाटक करता है और वीआईपी के रूप में शिकायत दर्ज करने की कोशिश करता है। इसलिए कर्मचारी सहमत होता है कि वह उसे सही मंजिल तक ले जाएगा। फिर माइकल फिर से अपने फोन का उपयोग करके लिफ्ट को बंद कर देता है और रोशनी बंद कर देता है। जबकि कर्मचारी मदद पाने की कोशिश करता है, माइकल नए कार्ड के बॉक्स को अपने बॉक्स से बदल देता है, जिसे उसने पहले वहां छिपा दिया था। आखिरकार माइकल फिर से सब कुछ सक्रिय करता है और अंततः वीआईपी रूम में प्रवेश करता है जहां वह मुख्य टेबल पर एलेक्स के साथ बैठता है। माइकल विशेष धूप का चश्मा पहनता है जो उसे बदले हुए कार्ड्स के नंबर देखने देता है। जब खेल शुरू होता है तो वह संदेह से बचने और अन्य खिलाड़ियों को अधिक शर्त लगाने के लिए सुनिश्चित करता है कि हर राउंड में न जीते। अचानक माइकल के कार्ड्स बिना उसकी जानकारी के बदल जाते हैं और वह अब तक जीते हुए सारे पैसे लगा देता है। अन्य खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं और माइकल अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। हालांकि वह चौंक जाता है यह देखकर कि उसका हाथ वास्तव में हार गया, क्योंकि नंबर वही नहीं है। तीसरा खिलाड़ी सारा पैसा जीत जाता है और छोड़ देता है। संदेह में पड़ते हुए माइकल उसे गलियारे में पीछा करता है और उससे पैसे का सूटकेस लेता है, केवल यह जानने के लिए कि उसमें यादृच्छिक कागज है। अचानक रोशनी टिमटिमा जाती है और उस आदमी का चेहरा बदल जाता है, यह दिखाते हुए कि वह खिलाड़ी नहीं है और माइकल ने गलत आदमी का पीछा किया। उस समय गार्ड्स आते हैं और माइकल को पकड़ लेते हैं, जबकि वह एलेक्स को बिना देखे भाग जाता देखता है। माइकल को एक स्टोरेज रूम में एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है और एक गार्ड उसे मुक्का मारता है, जबकि कैसीनो मालिक विक्टर पैसे के बारे में पूछता है। जब माइकल एक वीआईपी ग्राहक होने का नाटक करता है तो उसे फिर से मुक्का मारा जाता है, इसलिए वह समझाने की कोशिश करता है कि एक और ठग पैसे ले गया। विक्टर उसे नहीं मानता और उसे पैसे वापस लाने के लिए 1 सप्ताह का समय देता है, वरना गंभीर परिणाम होंगे। इसके बाद माइकल कहीं मध्य में स्थित एक साधारण कैसीनो में जाता है जहां गार्ड्स उसे बंदूक की नोक पर रखते हैं। हालांकि वे पीछे हट जाते हैं जब उनके बॉस लियोन माइकल का पुराने दोस्त के रूप में स्वागत करते हैं। कुछ पेय का आनंद लेते समय माइकल एक नेकलेस देखता है जिस पर एक प्रतीक होता है जो एलेक्स के टैटू से मेल खाता है। वह इसके अर्थ के बारे में पूछता है, लेकिन लियोन पहले उससे जो हुआ उसे बताने के लिए कहता है। फिर लियोन समझाता है कि कुछ लोग जैसे साइकिक और डायनेन जन्मजात क्षमता के साथ अपने अवचेतन में गोता लगाने में सक्षम होते हैं, जो एक विशेष कमरे की तरह होता है जहां वे एक सुपर गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। एलेक्स के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें वह शक्ति है जो दूसरों को दिखाई देने वाली चीजें बदलने की होती है। एक पुस्तक का उपयोग करते हुए जिसमें इस कथा को दर्शाने वाले चित्र हैं, लियोन समझाता है कि दुनिया में हर इंसान एक सामूहिक अवचेतनता द्वारा बंद रखा जाता है और सभी मिथक वहीं से आते हैं। जिन लोगों के पास विशेष शक्ति होती है वे अपनी चेतना से बाहर निकलकर सामूहिक चेतना में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक वैकल्पिक ब्रह्मांड के समान होता है जो आपको अनंत संभावनाओं और संपूर्ण मानवता की संचित जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। सामान्य लोग भी इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे बिना एक विशेष ताबीज के नहीं निकल सकते जो एक कंपास के रूप में कार्य करता है। माइकल हंसता है क्योंकि वह इस पर विश्वास नहीं करता और लियोन क्रोधित हो जाता है, यहाँ तक कि वह माइकल को उन लोगों की सूची वाली पुस्तक देता है जिनमें शक्तियां हैं और उसे एलेक्स को अकेले ही खोजने के लिए कहता है। अगले दिन एलेक्स गॉर्डन से मिलता है और उसे पैसे देता है। फिर गॉर्डन एक कंपास दिखाता है और एलेक्स से पूछता है कि जादुई दरवाजा कैसे उपयोग करें। हालांकि एलेक्स इनकार करता है, यह समझाते हुए कि उसे गॉर्डन के साथ काम करना पसंद है और वह उसे वहां नहीं खोना चाहता। गॉर्डन को वापस माइकल की ओर मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसा साथी चाहिए जिसे वह भरोसा कर सके। वह लियोन से सूची के लोगों के बारे में पूछता है और लियोन कसम खाता है कि वे वास्तविक हैं क्योंकि उसने खुद उनकी शक्तियों को देखा है। यह माइकल को एक विचार देता है कि वह कैसीनो को हराने के लिए शक्तियों वाले लोगों को भर्ती करने का विचार करता है। एरिक, एक अमीर लड़का जिसके पास टेलीकिनेसिस की शक्ति है और जो काम नहीं करना चाहता। फिर टोनी,
एक टैक्सी चालक जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है। आमतौर पर वह छोटे मामलों जैसे मीटर को तेजी से चलाना, ट्रैफिक लाइट्स में बदलाव करना या पुलिस कार सायरन को सक्रिय करना के साथ छेड़छाड़ करता है। माइकल दोनों से मिलता है और आसानी से उन्हें बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है। इसके बाद केविन आता है, एक हिप्नोटिस्ट जिसे उसके माता पिता ने मानसिक संस्थान में भेज दिया था। डॉक्टर उससे लोगों की डिप्रेशन दूर करने के लिए बहुत पैसे कमाते हैं। माइकल उससे मानसिक संस्थान में मिलता है और उसे उसके साथ भागने के लिए मना लेता है। पीछा करने का प्रयास करता है। एरिक अन्य रोगियों को बेहतर रहने की स्थितियों के लिए विरोध करने के लिए एक विकर्षण बनाता है। जबकि मरीज नर्स के रास्ते को रोकते हैं, टोनी अपनी शक्ति का उपयोग करके एक एम्बुलेंस चुराता है और क्रॉसिंग गेट खोलता है ताकि समूह भाग सके। अगले दिन वे अपने पावर का उपयोग कैसिनो में धोखा देने के लिए अभ्यास करते हैं और चुपचाप संवाद करने के लिए क्या संकेत देना है। एरिक टेलीकिनेसिस का उपयोग करेगा पासा को हिलाने के लिए और अपने अवचेतन स्थान में वह पासा को मैन्युअली हिलाता हुआ दिखाई देता है। केविन अन्य खिलाड़ियों या कर्मचारियों को सम्मोहित करेगा और उसके अवचेतन स्थान में उसे एक आंख की मूर्ति को नियंत्रित करता हुआ दिखाता है। टोनी कैमरे का सामना करते समय अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सावधान रहना होगा। उसकी अवचेतन दुनिया में उसे एक भंवर दिखाई देता है जहां चिप्स पानी में तैरते प्रतीत होते हैं। वे लियोन के लोगों से खेल खेलते हैं। प्रारंभ में सब कुछ सही लगता है, परंतु शीघ्र ही स्थिति कोहराम मच जाती है। जब केविन भूल से कर्मचारी को आंधी कर देता है, लियोन का एक खरीदार क्रुद्ध होकर अपनी बंदूक निकालता है हारने पर। टोनी भयभीत होकर अनजाने में कैमरे को शॉर्ट सर्किट कर देता है। माइकल तत्परता से विक्षुब्ध ग्राहक को नियंत्रण कर उसे प्रशांत करता है। उसके पश्चात निर्णय लेता है कि वे संवाद का एक श्रेष्ठ माध्यम तलाशें। अगले दिन माइकल एक अंत्येष्टि में भाग लेता है जहां शोक संतप्त महिलाएं वेरोनिका से सहायता याचना करती हैं। अचानक नजदीक में एक कार रुकती है और कुछ स्याह वस्त्र में पुरुष निकलते हैं। सहमी वेरोनिका दौड़ लगाती है और अपने हेडफोन छोड़ बैठती है। माइकल उन्हें संभाल लेते हैं। एक अन्य कार गुप्त लोगों को ले आती है। वेरोनिका वीरान भवन में छिप जाती है और इंतजार करती है कि वे चले जाएं। तब माइकल उसे हेडफोन वापस करता है, बताता है कि वह उन लोगों में से नहीं है। वेरोनिका मौन रहकर जाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माइकल पूछताछ हेतु पीछे जाता है। हालांकि वेरोनिका मन की बात पढ़ सकती है और कहती है कि उसे उसकी योजना में दिलचस्पी नहीं है। उसी समय कोई व्यक्ति उन्हें ढूंढ निकालता है और माइकल उसे अवरुद्ध करता है, जबकि वेरोनिका पलायन कर जाती है। बाकी लोग वेरोनिका को एक गली में फंसा लेते हैं, किंतु माइकल छत के ऊपर प्रकट होता है और उसके भागने में मदद करता है। अगला दिन गॉर्डन एलेक्स के निर्देशों को मानते हुए दीक्षा आरंभ करता है। एक सम्मोहक उसे ढूंढ लेता है और शीघ्रता से उसे अवचेतन की अवस्था में भेज देता है, जहां अब गॉर्डन किसी भी मानव को वश में करने की क्षमता रखता है। जबकि गॉर्डन जमीन पर बेसुध पड़ा है, वह स्ट्रीट आर्टिस्ट को एक प्रख्यात चित्र की नकल बनाने के लिए बाध्य करता है। फिर गॉर्डन एक म्यूजियम कर्मचारी को आज्ञा देता है और उसे नकली चित्र को वास्तविक के लिए बदलने को मजबूर करता है, जो कि दूसरे संग्रहालय में जाना था। जब नकली चित्र वैन में जा रहा होता है, गॉर्डन उठता है और असली पेंटिंग खरीदता है। प्रसिद्ध कला को भ्रमित चित्रकार के होठों से सिर्फ कुछ पैसे में न्याय के लिए। उनमें से कोई भी व्यक्ति जिसे उसने नियंत्रित किया था नहीं जानता कि क्या हुआ था। फिर माइकल वेरोनिका को समूह के बाकी लोगों से परिचित कराता है, यह बताते हुए कि वह विचार PRH और स्थानांतरित कर सकती है। वह खेलते समय माइकल के निर्देशों को दूसरों तक पहुंचाएगी। माइकल उसे अपने अवचेतन स्थान में जाने के लिए कहता है, जो बहुत ही अनोखा जंगल जैसा दिखता है। फिर वह एरिक के पास संदेश सोचता है कि शहर की बड़ी घंटी को हिलाए, तो वेरोनिका वह संदेश एरिक के दिमाग में पहुंचाती है। जब एरिक ऐसा कर देता है, तो माइकल चाहता है कि दो लोग भागते हुए मदद के लिए चिल्लाएं, तो वेरोनिका वह संदेश केविन को पहुंचाती है, जो जल्दी से इसे खींच लेता है। टोनी को अधिकांश लाइट्स को शॉर्ट सर्किट करने के लिए कहा जाता है, जिससे और अधिक लोग डर जाएं और सभी पक्षी उड़ जाएं। अंत में माइकल वेरोनिका से कहता है कि वह सड़क पर लोगों को बताए कि भूकंप आ रहा है। वेरोनिका सुझाव को पास करते हुए बाकी के अजीब कार्यों के साथ लोगों को सच में लगता है कि भूकंप हो रहा है। सभी लोग भाग जाते हैं जब तक कि केवल माइकल की टीम नहीं रह जाती। उसके बाद माइकल एक रेस्तरां से कुछ पेय चुराता है और अपनी योजना समझाता है। वे नकली पहचान के साथ कैसिनो में प्रवेश करेंगे और प्रत्येक अलग अलग समय पर पहुंचेंगे। वेरोनिका को छोड़ धकर, जो माइकल की मंगेतर होने का नाटक करेगी। इसका मतलब है कि उन्हें शानदार कपड़े खरीदने और एक स्टाइलिस्ट से मेकओवर करवाने की आवश्यकता होगी। केवल 2 दिन शेष होते हुए टीम कैसिनो पहुंचती है। माइकल जुआ खेलता है, जबकि वेरोनिका पासू की भांति स्थिर बनी रहती है। इस प्रकार वह अपना ध्यान संदेश स्थानांतरण पर केंद्रित कर पाती है। टोनी कैमरे पर नजर रखता है, जबकि वह स्लॉट मशीन पर खेलता है, जिसे वह वश में कर चुका है। एरिक माइकल के प्रतियोगियों को जोड़ता है, उन्हें हारने को मजबूर करता है ताकि माइकल जीत सके। जब वह पर्याप्त जीत लेता है इस टेबल पर, वह और वेरोनिका एक भिन्न टेबल पर जाते हैं जहां केविन कर्मचारी को नियंत्रित कर रहा है। प्रारंभ में योजना स्मूथली चलती है, परंतु एरिक अत्यधिक पीने लगता है और हारकर थक जाता है।
इसलिए वो रूलेट पर कुछ जीतना शुरू करता है। वह माइकल से सीधे संवाद करता है बजाय केवल विचार भेजने के स्लॉट्स पर। टोनी अत्यंत उत्तेजित हो जाता है और एक साथ अनेक मशीनों को संचालित करना शुरू कर देता है। गार्ड्स को संदेह हो जाता है, इसलिए वो रिक और टोनी को खींच कर ले जाते हैं, पर जब वे लिफ्ट की ओर जा रहे होते हैं टीम का शेष भाग वहां पहुंच जाता है। केविन गार्ड्स को जाने देने के लिए मोहित करता है और टीम लिफ्ट में जाकर छुप जाती है। लिफ्ट में बात के लिए माइकल उन्हें उनकी गलती के लिए डांटता है और समझाता है कि धोखा देने के लिए उन्हें मारा जा सकता है। हालांकि धोखा देने पर मौत संभव है, इसलिए संघर्ष केवल माइकल के निर्देशों का पालन करती है और वे अंतिम मेज की ओर रुख करते हैं। माइकल सभी धनराशि लगा देता है जबकि टोनी कैमरे को संभालता है। केविन स्टाफ का ख्याल रखता है और एरिक चालें चलता है। योजना कामयाब होती है और माइकल 10 मिलियन जीतता है। फिर समूह जश्न के लिए बीच पर जाते हैं जहां वे ड्रिंक्स और कैंप फायर का मजा लेते हैं। वेरोनिका अलग बैठी होती है। माइकल उससे गुफ्तगू करता है और उसे बताता है कि और धन कमाने के लिए वे फिर से साथ काम कर सकते हैं, पर वेरोनिका इच्छुक नहीं है। बहस उपजती है और दोनों तीखे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। उधर एलेक्स गॉर्डन के संग भोजन करता है और साझा करता है कि उसे अपनी कक्षाएं रोकनी पड़ेंगी। एलेक्स बल देता है कि वह तब तक पढ़ा नहीं सकता जब तक कि गॉर्डन को साथी न मिले। गॉर्डन माइकल के विषय में पूछते हैं और एलेक्स नए दल के बारे में बताता है। गॉर्डन सुनकर संतुष्ट नहीं होता और बताता है कि इसमें दखल देना होगा। अगली सुबह दल सड़क पर होता है और एक एसयूवी उनका पीछा करने लगती है। जैसे ही अज्ञात गाड़ी सम्मुख आती है टोनी इसे पार करता है और उसे चकमा देने की कोशिश करता है, किंतु इस बार दूसरी एसयूवी भी पीछा करने में शामिल हो जाती है। शीघ्रातिशीघ्र एसयूवी कार को चारों ओर से घेर लेते हैं और टोनी को विराम की आज्ञा देते हैं। हाईवे के बीच में विक्टर अपने लोगों के साथ बाहर आता है, जो पूरी टीम को पकड़ लेता है और उन्हें बांध देता है। माइकल स्थिति समझाता है। उनके पास धन है, पर अब विक्टर को उनकी शक्तियों में रुचि है। माइकल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होने से उसे चट्टान के ब्रिंक पर ले जाकर मार दिया जाता है, जिससे उसका शरीर जंगल की ओर गिरता है। समूह इससे गहरे प्रभावित होता है और शोक मनाने के लिए वे छिपे हुए स्थानों में जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि यह एक चाल है। माइकल सुरक्षित है और गॉर्डन से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो उसका पिता होता है। गॉर्डन उसके पुत्र के हाथों की रस्सियों को काट देता है और माइकल डर जाता है कि उसके पिता ने हमेशा से उन्हें हेरफेर किया है। गार्ड उसे वापस खींचते हैं, जबकि गॉर्डन यह दर्शाता है कि माइकल ने 10 वर्षों से उसे अनदेखा किया और यही उसकी ध्यान आकृष्ट करने का तरीका था। गॉर्डन यह भी याद दिलाता है कि जब माइकल बच्चा था वे एक विशेष दरवाजा खोजने का सपना देखते थे और अब उसे पता है कि वह दरवाजा कहाँ है। कुछ समय बाद विक्टर के कैसीनो में टोनी, केविन और एरिक को कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को नुकसान हो। एक दोपहर जब वे अपने कमरों में लौटते हैं तो उन्हें बाथरूम में एक प्लम्बर काम करता मिलता है। यह माइकल है जो भेष बदल कर आया है। उसे पता चलता है कि वेरोनिका गायब है। अन्य लोग बताते हैं कि उसने विक्टर के लिए काम करने से इनकार कर दिया था और तब से वह कोमा में है क्योंकि उसने माइकल को मरते देखा था। उस रात टेबल के ऊपर लाइट्स झपकती हैं। समूह विक्टर के लोगों को घेर कर उसे छोड़ने की घोषणा करता है। गार्ड उन्हें एक स्टोर रूम में ले जाते हैं और नवागंतुक के हाथों दरवाजा छोड़ देते हैं। माइकल, जिसका ध्यान नहीं जाता, साथियों को छुड़ाता है और कैसीनो की जानकारी साझा करता है। केविन एक गार्ड से इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर पास कार्ड इस्तेमाल करवाता है, जबकि माइकल लिफ्ट को बेसमेंट में फंसा देता है चुराई हुई चाबी से। अगले कॉरिडोर में लेजर होती है, इसलिए माइकल अकेला छोड़ देता है और वेरोनिका की खोज में जाता है। पूर्व में एक मास्क छोड़ा था, जिसे पहनकर वह एक गार्ड को गिराने के लिए गैस बम फेंकता है और फिर वेरोनिका को उसके कमरे से बचाता है। कॉरिडोर में टोनी श्रृंखलाबद्ध लेजर बंद करता है, पर सभी को नहीं रोक सकता। अब एरिक के पास पर्याप्त जगह है कि वह लेजर से बचकर सावधानी से चल सके। पार करने पर वह कैसीनो की वॉल्ट की खोज करता है, इसलिए शुरू करता है खोलने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल। लेजर बंद होती हैं, लेकिन साथ ही सायरन भी बज उठता है। माइकल दल के साथ मिलता है, जबकि गार्ड उस गलियारे तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। एलिवेटर काम नहीं कर रहे और सम्मोहित कर्मचारी उन्हें शूट करता है। उसे अतिशीघ्र गिरा दिया जाता है और गार्ड चौराहे के अंत पर सिमटते हैं। एरिक आखिरकार वॉल्ट खोलता है तो टीम तेजी से अंदर प्रवेश करती है। द्वार बंद हो जाते हैं इससे पहले कि गार्ड के फायर उन्हें पहुंच पाए। विक्टर अपने लोगों को आदेश देता है कि टीम जैसे ही बाहर आए उन पर वार करें। इसके बाद माइकल घोषित करता है कि उनकी योजना समाप्त है जब तक वेरोनिका को न जगाएं। अन्य लोग चेतावनी देते हैं कि वह मर सकता है अगर वो सबकॉन्शियस स्थान में जाए, क्योंकि उसके पास कोई शक्तियां नहीं। माइकल फिर भी प्रयास करना चाहता है। केविन माइकल को सम्मोहित करता है, जो एक श्वेत में तैरता हुआ प्रकट होता है। उसके जीवन की सार्थक वस्तुएं उसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं और वह उसकी मां के देहांत और अतीत की अपराधों की आवाजें सुनता है, जिसमें जेल में बिताया हुआ समय भी शामिल है। जेल में वेरोनिका की पुकार भी सुनी जाती है, उसे स्वार्थी कहते हुए।
माइकल को एक द्वार नजर आता है। उसे पार करते हुए अनेक द्वारों और आकाश में खूबसूरत रंगों के साथ विशाल प्रांत में गिरता है। तूफान आ रहा है, इसलिए वह द्वार के पीछे आश्रय खोजने को दौड़ दहता है। तूफान तेजी से उसे पकड़ लेता है और लगभग नष्ट कर देता है, परंतु वह अपना हाथ उठाता है और तूफान रुक जाता है। सिर्फ एक संकेत से वह इसे जमीन पर गिरा देता है और मैदान को साफ कर देता है। इसके पश्चात माइकल जमीन पर बैठते और वेरोनिका की स्मृतियों पर चिंतन करते हैं। अचानक भूमि फटने लगती है और मैदान नगर में बदलने लगती है। माइकल सीढ़ियों की ओर बढ़ता है और खोज करता है। वेरोनिका आसमान में रंगों को निहारती है। जब वह समीप जाने की चेष्टा करती है, उसे अपने चारों ओर बल का क्षेत्र मिलता है। वह चीखते समय उस पर कई बार टकराती है, किंतु वेरोनिका प्रत्युत्तर नहीं देती। माइकल फिर अपने विचार भेजने का प्रयत्न करता है। इससे भवन ढह जाते हैं और वह वर्षा में बंजर भूमि पर उभरता है। बल क्षेत्र अभी भी विक्टोरिया की सुरक्षा कर रहा है, किंतु अब वह उसे सुन सकती है। वह कहती है कि वह वास्तविक संसार में वापस नहीं आना चाहती क्योंकि कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। माइकल बताने का प्रयास करता है कि वह सत्य में जीवित है, किंतु वह सहमत नहीं होती। इसलिए वह उसे उस दिवस की स्मृति भेजता है जिस दिन वे मिले थे। शिकार फिर होती है। जब माइकल को छत पर देखा जाता है तो वह उसे बताता है कि उसके पास केवल वही है। वेरोनिका उसका हाथ थामती है और दोनों को सभी द्वारों वाले प्रांत में लाया जाता है। वे एक चुंबन संप्रेषित करते हैं, इससे पहले कि वेरोनिका एक द्वार से निकल जाती है, जिससे वह वास्तविक जगत में जागती है। मगर चूंकि यह माइकल का प्रथम अनुभव है, उसे अपनी मंजिल तलाशनी चाहिए। एक प्रत्यावर्तन से यह स्पष्ट होता है कि गॉर्डन ने माइकल को अवचेतन स्थल के बारे में सब सिखाया था और वह चाहता था कि उसका बेटा उसका सहयोगी बने। इस प्रकार वे द्वार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त उद्यम शुरू कर सकते हैं। उसने उसे दिशा सूचक भी दी और सहायता भेजने का वचन दिया। वर्तमान में माइकल एलेक्स को एक द्वार से बाहर आते देखकर अनुसरण प्रारंभ कर देता है। कैसीनो में बदल जाता है। माइकल एलेक्स का पीछा करता है और एक साथ वे उसकी अनुमानित मौत के दृश्य को देखते हैं। एलेक्स खुद को और माइकल को याद में रखता है, जबकि यह समझाता है कि किसी व्यक्ति के दिमाग तक कैसे पहुंचे। उस समय माइकल सुरक्षित में उठता है और घोषणा करता है कि वे पैसे लेकर जा रहे हैं। टोनी ने ताला को निष्क्रिय कर दिया और दरवाजा खुल गया, लेकिन तिमाही खाली है। यह पता चला कि जब वह अभी भी अवचेतन स्थान में था, माइकल विजेता के दिमाग में प्रवेश कर गया और उसे विश्वास दिलाया कि टीम पहले ही पैसे के साथ बच गई थी। विजेता ने अपने गार्डों से कहा कि वे खाली गलियारों को समझाते हुए उनके पीछे जाएं। टीम आसानी से पैसे लेकर भाग जाती है और एलेक्स से मिलती है।